नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 47 ईयर्स है और इन्होंने लिखा कर्जा, पैसे की बहुत समस्या, संघर्ष खूब और स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ। जब ये लिखा आया और ये हाथ आया, जब इनका क्लोजअप आया तो मैंने इनको कॉल करने के लिए कहा। मैं बोला आपके हाथ में वो लेवल का संघर्ष तो नहीं है जो आप मेंशन कर रहे हो। तो इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। हाँ, जो बाकी का संघर्ष दिख रहा है वो जरूर इनके हाथ में दिख रहा है, सारी स्पष्टता के साथ, उसमें दो राय नहीं। इनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी शो हो रही है और वो संघर्ष कहाँ तक रहेगा वो भी मैं बताऊंगा। पर इतना भी कमज़ोर हाथ नहीं है। इनसे जब कम्युनिकेशन हुआ तो जानकारी मिली इनके पास 70 एकर्स ज़मीन ऑलरेडी है और उसमें ये इजाफा करना चाह रहे। अब ये पाम में जब कोई ज़मीन का मामला आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टार जरूर होगा। इनके क्लोजअप में भी दिख नहीं रहा है, कहीं ना कहीं इस तरह का स्टार छोटा बड़ा जरूर होगा इनके हाथ में। व्यक्ति के पास जब एकड़ों में ज़मीन होती है तो कहीं ना कहीं स्टार होता है मंगल क्षेत्र में, जो फोटोग्राफ में आया नहीं पर होगा जरूर। ये अगर डिप में जाएंगे तो इनको मिलेगा। अब इनकी जो एकदम क्लीन बेस्ट हाथ है, ठीक है, संघर्ष जो दिख रहा है वो मैं सारा बताऊंगा। इस पाम को देखे तो यहाँ पर जब इस तरह से धनुषाकार जब शेप बनता है तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। आम लोगों से ज़्यादा यहाँ पर स्पेस है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। पाम पूरा मेहनती पाम है, रेक्टेंगल के साथ साथ स्क्वेरिश भी है। तो व्यक्ति बैठ के बोलकर कार्य करने वाला रहता है और मेहनती भी भरपूर रहता है। यानी ऐसे लोगों को रेगिस्तान में भी भेज दो तो वहाँ से भी मीठा पानी निकाल के लाएंगे, इतने मेहनती होते। हमारा अंगूठा फर्स्ट फैलेंज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो जिद्द अच्छी खासी होगी। और सेकंड फैलेंज भी जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे, इस तरह का अंगूठा। और मांसल है, यानी अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति होता है। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और बहुत फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। फर्स्ट उंगली बैंड भी हो रही है और बड़ी भी है सूर्य की उंगली से, तो व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम भी रहता है और धार्मिक भी होते हैं। अब ये ईगो प्रॉब्लम इनको अपने आप को समझना चाहिए। जब भी इस तरह का प्रश्न आए ये रोग समझ के इनको निगलेक्ट करना चाहिए, नहीं तो व्यक्तिगत तौर पर ये परेशानी देता है। छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है और जिसका अंगूठा और छोटी उंगली अगर व्यवस्थित है तो बेसिक सफलता जीवन में अच्छी तरह प्राप्त करता है व्यक्ति। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब इनका क्लोजअप काफ़ी क्लियर है, उस पर हम चलते हैं। ये इनका क्लोजअप, इनके सारे पर्वत योग्य है। पर्वतों के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, जैसा चाहिए वैसे सारे पर्वत है। यानी एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है। अब बुद्ध पर्वत पर देखें तो बहुत सारी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 बड़ी बड़ी लाइनें होती है। तो ये भी संपन्नता दिखाती है और बिजनेस माइंडेड होते हैं। वाणी इनकी बहुत अच्छी होती है और दिखने में भी सुंदर होते। तो ये सारे गुण इनके पास रहेंगे और अच्छे हीलर होते। खुद भले दुखी हो पर कोई दुखी व्यक्ति आ गया तो उसको हील भी करते बातों से। और सेवा भावी भी होते, केवल पैसा कमाना नहीं जानते, कहीं ना कहीं सेवा का भी भाव होता है। अब किसी व्यक्ति के हाथ में सनलाइन टुकड़े में चल रही है पर है जरूर इस तरह की सनलाइन, और ये एक वी शेप भी बन रहा है, तो ये भी अति संपन्नता दिखाती है। तो ये प्लस पॉइंट है। और कंफर्टेबल इनकम व्यक्ति के जीवन में होती है और मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन तो काफ़ी बड़ी है। तो ऐसे लोग जीवन में एक से अधिक प्रॉपर्टियाँ खरीदते या निर्माण करते। यहाँ पर विद्या रेखा भी है छोटी सी, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज भी अच्छा खासा होता है और लोग पूछ पूछ कर काम करते। अब इनके हाथ में एक और चीज़ दिखाई दे रही है, वो है ये शुक्र वलय। ऐसे लोग जन्म लेते ही परिवार संपन्न बनता है और जहाँ आम इंसान 1000 कमाता है वहाँ ये लोग लाखों कमाते। तो इस तरह का पाम है ये। तो यही कारण था
कि मैंने इनसे बात की कि संघर्ष आपने लिखा है, उस तरह का संघर्ष आपके हाथ में दिख नहीं रहा है। हाँ, संघर्ष जरूर है, वो कहाँ पर है वो भी मुझे पता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पर फिर जब व्यक्ति ओपन हुआ कि नहीं, इस तरह की स्थिति नहीं है, व्यक्ति को क्या होता है, एक समृद्धि लेकर बैठा रहता है और 2-4 साल भी थोड़े कुछ कमज़ोर जाए तो व्यक्ति को बेचैनी होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अब ये रेखा देखिए, इनकी निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जा रही है और यहाँ पर भी रेखाएं बनी है, तो बुढ़ापे तक इनकम आएगी। और ये रेखा व्यक्ति को, जिस तरह का इनका पाम है, हो न हो इनका पुत्र या पुत्री कोई न कोई विदेश गमन करेगा, इस तरह की स्थिति इनके हाथ में दिख रही है। विदेश से धन प्राप्ति के योग दिख रहे और इनका भी विदेश में आना जाना शो हो रहा है, क्योंकि इनका चंद्र पर्वत भी अच्छा है। तो हो न हो इनके जो संतान है वो पढ़ने में एक्सपर्ट होंगे और हो सकता है वो विदेश जाए और वहीं बस जाए। इस तरह के संकेत इनके हाथ में दिख रहे। पर बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी, कोई इनकम की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अच्छी खासी इनकम जीवन में आएगी। गुरु पर्वत भी देखें तो गुरु पर्वत पर भी 1 लाइन, 2 लाइन, ये जब लाइनें होती है तो व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल इनकम के सोर्स होते हैं। फर्स्ट, धार्मिकता देती है। थर्ड, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं। जरूरी नहीं कि व्यक्ति पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी में ही ध्यान दे, हो सकता है वो टैरो में भी ध्यान दे, हो सकता है वो वास्तु में भी ध्यान दे, कोई ना कोई इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें इंटरेस्ट जाता है। और सेवा भावी भी होते। इतने सारे लक्षण इन लाइनों के द्वारा मिलते। इनका मंगल भी काफ़ी अच्छा है, तो शरीर की ऊर्जा काफ़ी अच्छी होती है। हाँ, थोड़ी सी लाइनें जरूर है, तो थोड़े से चिंतित स्वभाव वाले जरूर होंगे। कुछ अच्छा भी हुआ तो कल खराब तो नहीं होगा, इस तरह का डर व्यक्ति को सताता है जब इस तरह की लाइनें हो। और खराब भी हुआ तो इससे ज़्यादा तो खराब नहीं होगा, इस तरह का डर सताता है जब ये लाइनें। अगर इनको निकालनी है तो भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाए और मेडिटेशन करे, बहुत आसान तरीका है। 3 महीने में ये रेखाएं आपको डाउन होते हुए दिखेगी और काफ़ी टेंस हल्के हो जाओगे आप। भारी मंगल भी अच्छा है, तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत कितना सुंदर, ये ट्रैवल लाइन है, ये भी ट्रैवल लाइन है, क्योंकि इनकी जीवन रेखा मुड़कर इस तरह से बढ़ रही है। तो ये विदेशागमन भी इनके जीवन में दिख रहा है। और इतना अच्छा चंद्र पर्वत हो, व्यक्ति का विदेश से संबंध आता ही है। ये ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे, फिर भी इनके हाथ में इस तरह के लक्षण दिख रहे। 100% हो सकता है 2-4 दिन के बाद ही इनके पुत्र का भी पाम आ जाए, क्योंकि इन्होंने मेंशन भी किया है कि पुत्र का भी पाम का एनालिसिस कराना है। तो उनके हाथ में 100% विदेश गमन के साइन होंगे जरूर, क्योंकि इस तरह का चंद्र पर्वत व्यक्ति का 1000% विदेश से संबंध लाता है। चाहे घूमने जाओ या किसी न किसी तरह, इनके तो इनकम के सोर्स भी दिख रहे। पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी चीज़ें अच्छी लगती है, नई नई चीज़ें करने का शौक़ होता है, थिंकिंग जो होती है वो पॉजिटिव होती है। ये सारे लक्षण इनको चंद्र पर्वत से मिलते हैं। ऐसे लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहने के बावजूद भी जब इनके घर के फर्नीचर देखोगे तो आप अच्छे मिलेंगे। यानी ये लोग फर्नीचरों में भी पैसा खर्च करते, अच्छे परचेसर होते। और सबसे अच्छी चीज़ है इनकी, देखिए धन रेखा यहाँ से निकलकर शुक्र पर्वत से निकलती है, तो पारिवारिक सपोर्ट भी व्यक्ति को अच्छा मिलता है जब धन रेखा आपकी शुक्र पर्वत से निकलती है। सेकंड चीज़, ये मनी ट्रायंगल इस धन रेखा से टच होकर ही काफ़ी बड़ा मनी ट्रायंगल है। जिस व्यक्ति के हाथ में इतना बड़ा मनी ट्रायंगल हो, उसको चिंता करने की आवश्यकता होती नहीं। अच्छा खासा धन संग्रह करता है व्यक्ति और बुढ़ापे तक अच्छा खासा संपन्न बनता है। तो ये बेस्ट है। और साथ में ग्रेटर ट्रायंगल भी बना हुआ है, तो संपत्ति तो भरपूर जमा करेंगे ये। शुक्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा और लग्जरियस लाइफ रहेगी इनकी, और काफ़ी क्लीन है। और साथ में गुरु का भी साथ मिला है, तो दोनों मिलकर पारिवारिक सांसारिक सुख से लेकर सारी चीज़ें व्यक्ति को अच्छी मिलती है।
कपड़े अच्छे पहनते, अच्छी तरह रहते, शुक्र अच्छा होता है, पैसा भी खूब कमाते, पैसा खर्च भी करते। गर्मी इनको पसंद नहीं आती, कई लोगों को पसीना भी खूब आता है, पर ये सबके साथ लागू नहीं होता। पर खुद का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा होता है, लग्जरी के पीछे चाहत होती है इनकी, तो ये एडवांटेज इनको मिला हुआ है। इनकी हृदय रेखा भी काफ़ी उत्तम है, पूरी जुपिटर माउंट से टच होकर चल रही है। हाँ, थोड़ी सी डार्क है, डार्क होने के कारण, और यहाँ फ्लड लाइन भी है, तो व्यक्ति कितना भी दुखी हो, थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। और जब आपकी रेखा गुरु पर्वत से शुरू हो तो भरोसे लायक होते इंसान, किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आता है, ये भी एक खासियत होती है। और काफ़ी अच्छे स्वभाव के होते हैं, जिनकी माइंड लाइन हृदय रेखा जुपिटर को टच कर लेती है, तो ये बेस्ट चीज़ है। हाँ, थोड़ी सी डार्क होने से झंझटें रहेगी, व्यक्तिगत जीवन व्यक्ति उतना आनंद से जी नहीं पाता, कोई ना कोई झंझटें जीवन में लगी रहती है, ये एक माइनस पॉइंट रहता है, और इसका कोई उपाय भी नहीं है। अब माइंड लाइन को देखें तो थोड़ी सी अंदरूनी मंगल से शुरुआत होकर ये इस तरह से जाकर यहाँ स्टॉप हो रही है। व्यक्ति ऐसे देखा जाए तो जुपिटर के पास से ही शुरू हो रही है, तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। और चंद्र की ओर झुकती है तो इमेजिनेशन पावर बढ़ता है, उम्र के साथ साथ धार्मिकता बढ़ती है, बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, पर घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हैं, ये एक माइनस पॉइंट इनमें रहता है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा दबाव आ गया तो इनको गुस्सा आता है, यानी विस्फोटक बनते हैं। बाकी माइंड लाइन भी काफ़ी सुंदर है। अब जीवन रेखा पर भी मुझे दिखा तो मैं बता रहा हूँ, बाकी ऐसा कोई 24 के आसपास इनके जीवन में शहनाई बजी होगी आई थिंक। एक 32 के आसपास एक छोटी सी रेखा ने काटा, एक 33 के आसपास छोटी सी रेखा ने काटा है, और 36 के आसपास एक रेखा ने काटा है, एक 40 के आसपास रेखा ने काटा है, एक 42 के आसपास काटा है, और एक 45 के आसपास रेखा ने काटा। अब इनकी जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है वो यहाँ पर दिख रही है। ये 45 की लाइन है, और ये 42 की है, और ये 40 की है। अब ये जो स्वास्थ्य संबंधी है ये 5 साल रहेगा लगभग, यहाँ से ये शुरुआत हुई और यहाँ तक ये स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इनको ज़्यादा सताएगी। 4 से 5 साल जब से शुरू हुई होगी, 5 या मैक्सिमम 6 साल रहेगी स्वास्थ्य संबंधी, क्योंकि यहाँ पर जीवन रेखा जैसे सूजन भरी या फैल गई हो इस तरह से है। उसके बाद वापस ये रेखा सीधी हो रही है और आगे बढ़ रही है, और यहाँ पर जॉइंट होकर ये इस तरह से जा रही है, और उसमें से एक शाखा चंद्र पर्वत की ओर जा रही है, तो ये विदिशा गमन की ओर इशारा जा रहा है। तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 साल थोड़ा सा नरम गरम रहेगा स्वास्थ्य। ये देखिए यहाँ पर मैक्सिमम 6 साल और मिनिमम 5 साल आपका स्वास्थ्य है, जब से शुरू हुआ होगा इतना थोड़ा सा। और वर्तमान समय में तो थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो हो सकता है अभी वर्तमान समय में आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा न हो, पर ये हमेशा इस तरह का रहने वाला नहीं है, धीरे धीरे स्वास्थ्य सुधरेगा और ये रेखा आगे बढ़ रही है। फिर यहाँ पर और 10-12 साल के बाद, 15 साल के बाद आपको यहाँ पर और थोड़ी सी समस्या आएगी 4-5 सालों के लिए, और उसके बाद ये जीवन रेखा पूरी टच होकर इस तरह से घुमाव ले रही है। यहाँ पर कोई मेजर बदलाव भी आएगा आपके जीवन में। अब आपकी फेट लाइन नॉन स्टॉप नीचे से निकली है, तो खाते पीते घर में व्यक्ति का जन्म होता है, और शुक्र वाला हाथ है तो नेचुरल है। यहाँ पर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट हुआ होगा या कोई सफलता मिली होगी उम्र 33 के आसपास। एक बहुत बड़ी लाइन ने कट किया है उम्र 38-39 के आसपास। यहाँ पर आर्थिक नुकसान का सामना इन्होंने किया होगा इस लाइन के कारण। उसके बाद एक 40 के आसपास है कट। अब जो वर्तमान समय में जो समस्या है, ये देखिए, ये जो छोटी छोटी लाइनें यहाँ पर कट कर रही है, ये व्यक्ति को डिस्टर्बेंस देती है। ये 4 साल जीवन के इस तरह से इनके निकल रहे होंगे,
क्योंकि ये कहीं ना कहीं लॉस देती है और रुकावटें लाती है, यानी ग्रोथ नहीं मिलता। पर इसके बाद ये वापस लाइन ओके हो रही है। मेरे हिसाब से ये लास्ट ईयर है इनकी तकलीफ़ का। इसके बाद एक लाइन यहाँ पर भी कट कर रही है, तो ये नुकसान देगी उम्र लगभग, ये वर्तमान समय में ही नुकसान गया होगा इनको, और उसके बाद ये स्मूथ होकर आगे बढ़ रही है। और ये कोई ना कोई परिवार का खर्चा आएगा 53-54 में आपके लिए, और ये नॉन स्टॉप बढ़कर आगे चल रही है। तो जीवन भर कमाओगे। ये जो समय था ये लास्ट समय है, इसके बाद आपका वापस सही समय शुरू हो जाएगा, ऐसा क्लियर कट यहाँ पर शो हो रहा है। ये छोटी छोटी रेखाओं ने आपको 4 साल परेशान किया है, और ये एक रेखा यहाँ पर कट करी और उसके बाद स्मूथ होकर आगे बढ़ रही है। तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। ये लास्ट ईयर होगा आपको तकलीफ़ का मेरे हिसाब से, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और। ये जो आर्थिक नुकसान बढ़ा गया होगा वो आप काउंट कर लो कब गया है आपके जीवन में, और काफ़ी स्मूथ होकर आगे बढ़ रही है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।